सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे बंधु बांधव, बहुत सारी माताएं बहनें यह प्रश्न करती हैं कि गुरुदेव, हमारे घर परिवार की कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि हमारा घर परिवार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, लेकिन हमारे घर परिवार का विकास और प्रगति एकदम से रुक सा गया है, ठप सा हो गया है और जस का तस बना हुआ है। हम बाबा की बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत सारी मन्नतें हमने की, लेकिन फिर भी हमारी वह मन्नत पूरी नहीं हो रही है। तो हम कैसे, कौन सा उपाय करें घर में कि हमारे घर परिवार की जो रुकी हुई तरक्की है, विकास है, वह फिर से चल पड़े, घर परिवार में सुख शांति का माहौल आए, धन धान्य से परिपूर्ण हो घर परिवार और हमारे घर परिवार का रोग दोष कलेश विकार दूर हो। आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं, क्योंकि कहा गया है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। जिस प्रकार से एक बूंद पानी का अगर एक गर्म तवे पर गिराया जाए तो वह पानी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और उसका आकार प्रकार की तो दूर की बात। इसी प्रकार से एक पानी की बूंद को अगर कमल के पत्ते पर गिरा दिया जाए और सुबह की जब सूर्य की किरणें उस पानी की बूंद पर पड़ती हैं तो वह हीरे के जैसे चमक ले आती है। बस संगत का असर है। इसी प्रकार से एक पानी की बूंद अगर सीप के अंदर चला जाता है तो वह मोती बन जाता है। इसी प्रकार से जब साईनाथ के श्री चरणों में आप अपने समस्त अहंकार का त्याग करके जाते हैं तो आप भी हीरे जैसे चमक जाते हैं, आप भी मोती के जैसे खिल जाते हैं। यही हमारे साईनाथ की कृपा है, यही उनकी दिव्य दृष्टि है। जिस भी भक्त के ऊपर बाबा की दिव्य दृष्टि पड़ जाती है, उस भक्त का दिन दूना रात चौगुना तरक्की होता ही होता है। क्योंकि यह सबसे बड़ी चीज है कि बाबा अपने भक्तों की केवल सच्ची श्रद्धा और निष्ठा देखते हैं। यहां पर बहुत सारी माताएं बहनें यह प्रश्न करती, गुरुदेव कौन सा उपाय करें? आज मैं आपको बताऊंगा। इस कलयुग में उपाय अपने आप में दिव्य है। देखिए, कलयुग के बारे में ऐसा श्रापित किया गया है कलयुग को कि कोई भी भक्त अगर नैनो सेकंड भी अपने आराध्य देव अपने गुरु की पूजा करता है, नैनो सेकंड, तो उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन वह नैनो सेकंड किस रूप में होना चाहिए? सच्ची श्रद्धा और शबरी के साथ। बाबा केवल यही देखते हैं अपने भक्तों में। अब यहां पर कैसे हम चाहें अपनी मन्नत को पूरा करना तो कैसे कर सकते? देखिए देखिए बाबा की कुछ चीजें हैं जिसे आप सभी लोगों को उनके पसंद के अनुसार कार्य करना है। जैसे साईं सचरित्र में आपने पढ़ा होगा कि बाबा 4 से 5 घर जो है भिक्षाटन करके लाते थे, और जो मांग कर लाते थे, भिक्षाटन करके लाते थे, वह भी गरीब दीन दुखियों को वह बना करके खिचड़ी के रूप में खिला दिया करते थे। 4 से 5 घर भिक्षाटन करके तेल मांग कर लाते थे और दीप को जला करके प्रज्वलित करते थे कि इस दुनिया के समस्त प्रकार के अंधकार दूर हो जाएं, सभी भक्त सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। तो बाबा अपने लिए नहीं करते थे, वह परमार्थ में लोगों के हित के लिए कार्य करते थे। और इन्हीं में से कुछ चीज आज मैं आपको बताऊंगा जो आप करें, निश्चित रूप से दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी और आपके घर के भीषणतम बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। घर दिन दूना रात चौगुना प्रगति के पथ पर बढ़ता ही रहेगा। आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां तरक्की करेंगे, आप स्वयं तरक्की करेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। देखिए, गुरुवार का दिन होता है बाबा का दिन, और गुरुवार को आपको क्या करना है? एक नारियल ले लेना है। उसके बाद 4 से 5 ऐसे वंचितों को, ऐसे लोगों को आपको भोजन कराना है जिसे आप जानते नहीं, बस इतना आप जानते हैं कि वह भूखा है। तो 4 से 5 लोगों के लिए आप जो है जो नाश्ते का पैकेट बनाइए,
उसको एकदम खाना बढ़िया गर्मा गर्म बाबा को भोग लगा के पैक कर लीजिए। पहला दूसरा चीज। अब तीसरा चीज क्या करना, एक दीप आपको कैसे करना है, अब ध्यान दीजिए। गुरुवार का दिन आप सब लोग जानते हैं बाबा का दिन है, तो गुरुवार को सबसे पहले काम क्या करेंगे, सुबह उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और उसके बाद जो आपने नारियल लिया है, सबसे पहले अपनी संकल्प बोलते हुए एक नारियल बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। किस रूप में? सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में आप पीला चंदन लगाइए, उनके मस्तक पर लगाइए, अपने मस्तक पर भी बाबा का वही पीला चंदन, हल्दी का या अष्टगंध का चंदन आप स्वयं लगाइए और वही बाबा को लगाइए। और शिरडी साईनाथ की अगर ऊदी है तो उसको भी आप अपने मस्तक पर लगाएं। जो आपने पीला पुष्प लिया है, बाबा के श्री चरणों में पीला पुष्प अर्पित करें। नवेद्य जो डेली आप भोग लगाते हैं वह भी अर्पित कर सकते हैं, और चूंकि गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन पीला फल, मिश्री, किशमिश, पंचमेवा का जो है भोग बाबा को नवेद्य अर्पित कर दीजिए। अब आप नारियल को लीजिए, नारियल को हाथ में लेकर के देखिए, बाबा का अति प्रिय नारियल था, और नारियल कोई भी ऐसा पूजा पाठ हमारे हिंदू शास्त्र में नहीं है जिसमें नारियल का यूज ना होता हो। नारियल को श्रीफल कहा गया है, लक्ष्मी का रूप कहा गया है, और नारियल ऐसा लेना है जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है जिसमें जल होना चाहिए, हिला के देख लीजिएगा, ऐसा जागृत नारियल आपको लेना है, और अपना संकल्प बाबा के श्री चरणों में बोलते हुए कि प्रभु हमें अमुक क्षेत्र में सफलता दीजिए, हमारे घर परिवार का रोग दोष दूर करिए, घर परिवार की तरक्की जो रुकी हुई है उसको स्टार्ट करिए, शुरू करिए, हमारे घर परिवार के दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करिए। जो भी मांगना है बाबा से वह मांग करके नारियल बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब दूसरा काम करेंगे, एक धूप बत्ती एक दीप जलाएंगे। धूप बत्ती दीप जलाने के बाद आप बाबा का जो डेली का पूजा करते हैं, मैं हर ब्लॉग में लगभग बताता हूं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, इतनी चीज डेली की पूजा में जरूर करिए, 5 मिनट लगेगा। और जिस घर में इस कलयुग में किसी भी भगवान के अगर मंत्रों का, नाम का स्मरण किया जाता है मात्र 5 मिनट, ऐसे घर में दुख दरिद्रता निर्धनता कभी आएगी नहीं, क्योंकि कलयुग के बारे में कहा गया है मात्र और मात्र नैनो सेकंड भी अगर एक मंत्र का जप एकदम सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ अपने गुरु के नाम का स्मरण 5 मिनट 5 सेकंड नैनो सेकंड भी अगर कर लिया जाता है तो आपकी समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, साईनाथ की किसी एक मंत्र का जप कर लीजिए। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, चाहे या साई गायत्री मंत्र का एक माला, चाहे ओम श्री साई नाथाय नमः का एक माला, चाहे ओम साई राम का एक माला, कोई एक माला आप अपना आधार बना लीजिए डेली का जप का, और एक माला जप करिएगा, और फिर आप देखिएगा आपके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की कैसे होती है, आपके घर की दुख दरिद्रता कैसे दूर होती है, और फिर आप देखिएगा बाबा का चमत्कार। क्योंकि बाबा के नाम का स्मरण इस कलयुग में करने मात्र से ही आपके समस्त दुख दरिद्रता अपने आप दूर हो जाती है। अब यहां पर एक चीज और, जब आप दीप जलाएं और धूप जलाएं तो पूजा के बाद पूरे घर में धूप दीप जरूर दिखाएं, घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे तक धूप दीप जलाएं और वहां पर दिखाएं। शाम के टाइम एक दीप जरूर अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं, एक दीप पूजा कक्ष में जलाएं, और किचन से लेकर के पूरे घर में आपको दीप धूप दिखाना है, और लोटे का एक जल रखिए, पूरे घर में छिड़कना है, नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर भगाना है। और फिर आप देखिएगा बाबा का यह पवित्र वातावरण कैसे आपके जीवन में चमत्कार और परिवर्तन लेकर के आता है। बस यह छोटा सा कार्य, और गुरुवार को जो आपने 4 से 5 गरीबों के लिए जो भोजन बनाया, जो आपने नाश्ता पैक किया है,
गुरुवार को किसी साईं मंदिर के पास जाइए, या घर पर कोई ऐसा गरीब आता है, भिक्षुक आता है, या जो भूखा है उसको भोजन जरूर करा दे। 4 से 5, केवल 4 से 5 व्यक्तियों को, आप ऐसे नीडी व्यक्तियों को जो भोजन चाहते हैं, उनको आप अन्न का दान कर दीजिए। अन्नदान ब्रह्मदान के स्वरूप में बताया गया है साईं सच्चरित्र में, और साईंनाथ स्वयं अन्न का दान किया करते थे। तो हमें अपने सदगुरुदेव के बताए हुए सदमार्ग पर चलना है। और लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, खुशहाली नहीं आ रही है, कैसे आएगी? जब आप अपनी कमाई का कुछ अंश दान ही नहीं करना चाहते, तो कैसे आपका जीवन तरक्की की ओर जाएगा? कैसे आपका जीवन वृद्धि विकास करेगा? यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो उसका दशांश 10 रुपए दान करिए। हम कहते हैं उसका कुछ अंश ही दान करिए। उस दान के स्वरूप में जो आप उसका अपनी कमाई का वह अंश निकालते हैं, जाने अनजाने में जो आपसे पाप कर्म होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और जो बचा हुआ, अगर 100 रुपए आप कमा रहे हो, 10 रुपए दान कर रहे हैं, तो बचा हुआ 90 रुपए व 90 अरब खरब के बराबर का वैल्यू रखता है। उसकी इतनी ऊर्जा होती है, पावर होती है, जहां भी उसको लगाएंगे वह सदैव आपको तरक्की और वृद्धि विकास देगी। आपके बच्चे फलेंगे फूलेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता जब यज्ञ आजन हवन पूजन अपने इष्ट भगवान को, गुरु को याद करते हैं, उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं, तो उनके बच्चे बच्चे जरूर वृद्धि विकास करते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा जरूर करें। घर में एक दीप जलाएं, घर में बाबा की डेली पूजा आरती करें, धूप दीप दिखाएं, और शाम के टाइम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीप जलाएं। जैसा कि कहा गया है, दीप के लिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमोस्तुते। दीप के लिए यह मंत्र लिखा गया है। तो आप एक दीप जरूर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर साईं नाम की दीप जरूर जलाइए, निश्चित आपका कल्याण होगा। यहां पर एक चीज और मैं आज खुशखबरी दे दूं, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले छत्तीसगढ़ और एक हैं उड़ीसा के, दोनों परिवारों के लिए यज्ञ आजन हवन हुआ था। उनका न्यूज तो 4-5 दिन पहले आ गया था, और मैं वीडियो इधर नहीं बना पा रहा था, तो मैं आप लोगों को न्यूज नहीं दिया। उनका एक का बेटी की शादी जो है नहीं हो रही थी, जो उड़ीसा के रहने वाले, उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे MBBS डॉक्टर से हुई। और दूसरा न्यूज जो छत्तीसगढ़ से आया, साहू फैमिली से, उनके बेटे का जॉब नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में उनके बेटे का जॉब लगा। और बहुत बहुत बधाई जिनके लिए हमने यज्ञ आजन हवन किया था। अगर आपके भी जीवन में कोई भी भीषणतम बाधा है, तो यज्ञ आजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराइए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, क्योंकि जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर, मंत्रों का जप होकर के यज्ञ आजन हवन होता है, तो आप विश्व के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम शाई राम।